औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। SWAA कुकिंग कॉर्नर पर आप सबको खुश आमदीद। जी आई होप आपको हमारी रेसिपीज़ मज़े की लग रही होंगी, आप लोग ट्राई कर रही कीजिएगा। लास्ट में आज की जो रेसिपी आपसे शेयर करने जा रहे हैं वो है फ्रूट चाट। फ्रूट चाट के सबसे पहले आपको इंग्रेडिएंट्स बता देते हैं, इसमें हम क्या क्या चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले आपने एप्पल ले लेने हैं, ठीक है, धो के। उसके बाद आपने ग्रेप्स यानी कि अंगूर ले लें, अमरूद ले लें, अनार निकाल लें आप। अनार का आजकल मौसम भी है और ये सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है। उसके बाद आपने केले ले लेने हैं, ठीक है। इसके अलावा आपने इमली का ये पानी आप देख रहे हैं कि इमली मैंने भिगो कर रखी हुई है और इसके अंदर से मैंने गुठलियाँ निकाल दी हैं। इसी इमली के पानी में आपने यही वाला 1 टेबल स्पून जो है चम्मच चीनी का ऐड कर लेना है और इसमें बिल्कुल थोड़ा सा नमक, क्योंकि चाट मसाला जो भी हम यूज़ करें उसमें अमूमी तौर पे नमक कम होता है, तो हमें खुद से नमक ऐड करना पड़ता है। इसमें आपने डालना और इसको अच्छे तरीके से मैश कर लेना ताकि चीनी जो है इसके अंदर पूरी तरीके से मिक्स हो जाए। इसके साथ आपने चाट मसाला ले लेना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम फलों की कटिंग शुरू कर देते हैं। इसके अलावा जो भी मौसमी फल आपके पास अवेलेबल हो, जैसे नाशपाती है, खजूरें हैं, आप इस चाट के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो फलों की कटिंग बहुत अच्छे और खूबसूरत तरीके से हमेशा से करें। अगर कटिंग अच्छी होगी तो चाट देखने में भी अच्छी लगेगी और फिर ऑटोमेटिकली उसका जायका भी इंशाल्लाह अच्छा फील होगा। तो एप्पल का हमेशा छिलका उतार कर इस्तेमाल करें, कभी भी इसको छिलके समेत इस्तेमाल नहीं करें। मैं आपको बताती हूँ, एप्पल हो या अमरूद हो, हमने काटने कैसे हैं। आपने इतना छोटा पीस कर लेना है, ठीक है। इसमें भी आपने एक कट लगा लेना है और इसको आपने कटिंग करनी है। बहुत बारीक कटिंग नहीं करनी कि वो बिल्कुल ही आपका मिक्स हो जाए और बहुत मोटी कटिंग भी नहीं करनी कि वो आलू का पीस लगे। कटिंग दरमियाने साइज़ की और छोटी हो कि आपके चम्मच में सारे इंग्रेडिएंट्स आ सकें। जी आप ये देख रहे हैं कि हमारे सारे सेब जो हैं वो कटिंग हो गए हैं। इस तरीके से हमने सेब की सारी कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद हम आगे अब अमरूद काटते हैं, तो आपको बताते हैं कि अमरूद की कटिंग भी आपने किस तरीके से करनी है। अमरूद के भी आप 4 से 5 पीस कर लें। बीज सख्त हों तो बीज निकाल दें, अदरवाइज़ अगर बीज नरम है, अमरूद नरम है, तो आप बीज यूज़ भी कर सकते हैं, वो फ़ायदे के लिए होते हैं। लेकिन सख्त बीज मत इस्तेमाल करें, सख्त बीज चाट में मत डालें। अमरूद आपके हाजमे को सही करता है और जिनको कब्ज़ की शिकायत रहती है ये उनकी कब्ज़ को भी दूर करता है। तो अब हम सारे अमरूद कटिंग कर लेते हैं। हाँ जी, आप देख रहे हैं कि हमने अमरूद की भी कटिंग कर ली है, बिल्कुल वैसे ही छोटे छोटे पीस। ये छोटे ज़रूर हैं लेकिन इतने बारीक नहीं, ना ही इतने छोटे हैं कि इनका बिल्कुल ही मिक्सचर बन जाए। तो इतना है कि ये चम्मच में आसानी से आ सके। अब बताते हैं कि अंगूर आपने कैसे काटने हैं। आजकल जैसे कि ये अंगूरों का मौसम है, बड़े अंगूर हैं, अगर बड़े ना भी हो तब भी आप इसको काटें क्योंकि इसका जो जायका है वो चाट के अंदर फील हो सके आपको। तो ये जूसी होते हैं और इसका जूस जब शामिल हो जाता है तो चाट का जो मज़ा आप कहें कि दुबाला हो जाता है, बहुत ज़्यादा आता है। चलें जी, ये हमारे जो अंगूर हैं ये भी कटिंग हो चुके हैं। इनको एक दफ़ा आपस में अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। अच्छा, मिक्स करने के बाद अगला जो हम फ्रूट इसके अंदर डालेंगे वो होगा अनार। अनार इसके अंदर डाल दें। सारा अनार एक साथ ना डालें, कुछ हम डेकोरेशन के लिए इसमें से रखेंगे। अनार के बगैर फ्रूट चाट जो होती है, फ्रूट चाट लगती ही नहीं है। ये हमने अनार इसके अंदर डाल लिया। इसके साथ अब ये बाउल में जो मैंने इमली, चीनी और नमक मिक्स किया था इसका पानी डालूंगी। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं और बहुत ज़्यादा खट्टा आपको पसंद है तो आप बेशक इसके अंदर चीनी ना डालें, लेकिन अगर आप नॉर्मल पसंद करते हैं तो फिर इसके अंदर चीनी डालें। ये बहुत मज़े का खट्टा मीठा जायका देते हैं। ये आपने इतना पानी इसके अंदर डाल लिया। अब आप इसके अंदर चाट मसाला डालें। इसके साथ अगर आपके पास बारीक पिसी हुई काली मिर्च है तो वो भी आप थोड़ी सी डालें, क्योंकि काली मिर्च का जो जायका होता है फ्रूट चाट में बहुत अच्छा फील होता है। ये अब आप देख रहे हैं, इसको मैंने ऐसे ही रख देना एक प्लेट के साथ ढक कर।
इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे रख देंगे और साथ ही उतनी देर तक हम क्या कर लेंगे, अपने केले की कटिंग कर लेंगे। केले मैंने, आप देख रहे हैं कि इसके अंदर नहीं डाले, केले की कटिंग करते हैं और फिर आपको बताते हैं केले हम कहाँ पर यूज़ करेंगे। जी, तो केले आपने एक अलहदा प्लेट में काट लेने हैं। ये आप देख रहे हैं, केले का आपने कोई पीस नहीं करना है, केले आपने प्रॉपर ऐसे ही काटने हैं। केले की ही हम डेकोरेशन भी करेंगे और केला हमारा फ्रूट चाट में शामिल भी हो जाएगा। अगर केला आप फ्रूट चाट में बाकी फ्रूट्स के साथ अंदर डाल देते हैं तो केला बहुत जो होता है मिक्स हो जाता है, छोटा हो जाता है, तो वो अच्छा नहीं लगता। केले की सारी जो शेप होती है वो ख़राब हो जाती है। आप देखेंगे जो फ्रूट चाट मैंने बनाई है तो उसमें हर जो फ्रूट है वो अपने अलहदा हैसियत बरकरार रखेगा। सब कुछ नज़र आएगा कि ये सेब है, ये अमरूद है, ये अनार है, ये अंगूर है और ये केला है। बिल्कुल खिचड़ी सी बनी हुई नहीं होगी। तकरीबन 10 मिनट हो गए, तो अब ये जो इमली है और चाट मसाला ये मिक्सअप हो गया होगा। अब हम सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि जो चीज़ भी बनाएं हमेशा खुले और बड़े बर्तन में बनाएं ताकि मिक्स करना जो है वो आसान हो जाए। अगर मिक्स अच्छे तरीके से नहीं होगा तो उस चीज़ का जो मज़ा होगा वो ख़राब हो जाएगा। चलिए जी, अब आपको बताती हूँ कि ये केले हमने कहाँ पर यूज़ करने हैं। आपने अपनी चाट को, आप देख रहे हैं इसमें सारे फ्रूट प्रॉपर कटिंग किए हुए हैं और सब कुछ साफ नज़र आ रहा है। अब जो केले हैं आपने इसके स्टार्ट में रखना, स्टार्ट करना है इधर ऐसे, और ऐसे आपने इसको पूरे को फिक्स कर लेना है। आप देख रहे हैं कि ये केले के साथ मैंने फुल बाउल में डेकोरेशन कर दी है। पूरी फ्रूट चाट के ऊपर मैंने केले की कवर कर दी है। अब हर केले के पीस के ऊपर जो है आप अनार का एक एक दाना रखें। जी, हमारी फ्रूट चाट आप देख रहे हैं कि खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुकी है, गार्निशिंग हो चुकी है। हमेशा कोई भी चीज़ बनाए तो उसकी गार्निशिंग हमेशा अच्छे तरीके से करें, दूसरों को अच्छे तरीके से खाना पेश करें ताकि वो देखने में अच्छा लगे। बेशक उसमें आपकी मेहनत होती है लेकिन उस मेहनत का फल आपको सब मिल जाता है, जिससे कोई कहता है कि बहुत मज़े की है। खुश रहें। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें और आगे शेयर भी करें और हमें कमेंट्स में बताएँ आपको वीडियो कैसी लगी है।